Hello everyone. You are watching Daily Farm MCQ Dose Series 2025 edition on our YouTube channel Farmer Researcher. सो आज है डे 2 इन दिस सीरीज़ जिसमें हम डेली के 20 MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए गए हैं एंड सभी फार्मेसी से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है वन कार्डिक साइकिल टेक अबाउट एक कार्डियक साइकिल जो है उसमें कितना टाइम जो है वो लगता है। तो ये एग्ज़ाम आपका उत्तराखंड ड्रग इंस्पेक्टर 2024 ईयर में पूछा गया था एंड सेम क्वेश्चन आपका डिफरेंट अदर क्वेश्चन पेपर्स में भी पूछा गया है। एग्जैक्ट वर्डिंग के साथ ही आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड का टाइम जो है वो लगता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कार्डियक साइकिल को। बेसिकली आपका जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट बीट आपकी 75 टाइम्स रहती है पर मिनट में। अगर एक मिनट में देखा जाए तो इट विल बी 60। ठीक है, एक मिनट में 60 सेकेंड्स होंगे, तो 60 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 75। ये आपका कितना रहता है, इट इज़ 0.8 सेकेंड्स। तो इस वे में ये आपकी कार्डियक साइकिल की लेंथ रहती है। यहीं पे ये आपके जो 0.8 सेकेंड्स हैं ये डिवाइड होते हैं सबरल टाइम्स पे। ठीक है, जैसे कि इनिशियली आपका आता है एट्रियल सिस्टोल। ठीक है, एक आता है आपका एट्रियल सिस्टोल पार्ट। एट्रियल सिस्टोल जो है ये आपका इसका टाइम इंटरवल काफ़ी कम रहता है, ओनली 0.1 सेकेंड इसका टाइम इंटरवल रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका एट्रिया पार्ट रहता है, ठीक है, हार्ट का जो एट्रिया पार्ट रहता है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दैट इज सिस्टोल एंड डायस्टोल के टाइम पे वो रिलैक्स रहता है। तो एट्रियल सिस्टोल का जो टाइम रहता है जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो आपका सिर्फ 0.1 सेकेंड रहता है। देन सेकेंड स्टेप जो है वो आपका रहता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल का जो टाइमिंग है वो 0.3 सेकेंड्स है। ठीक है, कितनी है, 0.3 सेकेंड्स है। इसमें क्या है, इसमें आपके जो वेंट्रिकल्स रहते हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वेंट्रिकल्स जो हैं ये आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड सेम टाइम पे आपके जो एट्रिया रहेंगे वो आपके रिलैक्स रहेंगे। ठीक है, ये आपकी कंडीशन रहती है। यहाँ पे आपके 0.3 सेकेंड चलेगी। देन इसके बाद आपका आता है रिलैक्सेशन पीरियड। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी तो अब आपका प्रॉपर रिलैक्सेशन पीरियड रहेगा जो कि आपका 0.4 सेकेंड का रहता है। एंड इस पर्टिकुलर केस में आपका एट्रिया एज वेल एज वेंट्रिकल्स ये दोनों ही आपके रिलैक्स फॉर्म में रहते हैं। ये आपका प्रॉपर टाइमिंग रहती है कार्डियक साइकिल की। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज नसेट। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की तरह इनमें से कौन सा ड्रग यूज़ नहीं किया जाता है, नॉट पूछा गया है। एग्ज़ाम जीपैट 2023 ईयर में पूछा गया था। इसमें फर्स्ट आपका इंडोमेथासिन एक्सटेंडेड रिलीज 75 mg टैबलेट्स। ये आपका करेक्ट है। इंडोमेथासिन आपका इस पर्टिकुलर डोज पे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की तरह यूज़ किया जाता है। दूसरा ड्रग है आपका एस्पिरिन 75 mg। एस्पिरिन 75 mg ये आपका लो डोज एस्पिरिन है। ठीक है, इट इज़ अ लो डोज फॉर एस्पिरिन एंड ये आपकी यूज़ की जाती है एज एन एंटी प्लेटलेट। ठीक है, एंटी प्लेटलेट की तरह इसका यूज़ होता है, ना कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की तरह हायर डोज पे जो है ये आपका नसेट की तरह यूज़ किया जाता है। अदर ड्रग्स आपका नेप्रोक्सेन जो है 500 mg ये भी आपका नसेट है एंड मेफेनेमिक एसिड 500 mg इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ नसेट ड्रग। यहाँ पे नॉट पूछा गया तो नॉट विल बी एस्पिरिन 75 mg। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्टेरिक इंडेक्स इज अ मेजर दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई। इक्टेरिक इंडेक्स जो है ये आपका इंडेक्स है किस डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए ये आपका एक मेज़र रहता है। ये क्वेश्चन आपका DSSP फार्मासिस्ट 2021 ईयर में पूछा गया था। बेसिकली अगर मैं इक्टेरिक इंडेक्स की बात करूं तो इक्टेरिक इंडेक्स ये आपका एक क्लिनिकल मेथड है। इट इज़ अ क्लिनिकल मेथड जो कि बिलीरुबिन के लेवल को मेज़र करता है। किसके लेवल को, बिलीरुबिन के लेवल को मेज़र करता है, कहाँ में, ब्लड में। ठीक है,
एंड ये जो आपका बिलीरुबिन का लेवल है ये आपका डिटरमाइन करता है डिग्री ऑफ जॉन्डिस को। तो बेसिकली आपका जॉन्डिस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेरिक इंडेक्स जो है वो यूजफुल पैरामीटर रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप टू ग्लास कंटेनर्स आर। तो टाइप टू ग्लास कंटेनर्स क्या होते हैं? ठीक है, इंडिया आपका क्वेश्चन अहमदाबाद फार्मासिस्ट 2022 में पूछा गया था। सो टाइप टू ग्लास कंटेनर्स की अगर मैं बात करूं, सो टाइप टू ग्लास कंटेनर्स को ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लासेस भी कहा जाता है। ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास इसे कहा जाता है। इसके लिए जो टेस्ट रहता है वो आपका रहता है वाटर अटैक टेस्ट, वाटर अटैक टेस्ट। एंड इसमें बेसिकली इसका जो जनरल यूज रहता है वो आपका बफर्ड एक्वा सॉल्यूशन, बफर्ड एक्वा सॉल्यूशंस के लिए जिनका पीएच जो है वो आपका लेस देन 7 है, मींस न्यूट्रल या फिर एसिडिक की तरफ पे। एंड ऑल्सो जो आपके ड्राई पाउडर्स एंड ओलिजिनस सॉल्यूशंस हैं उनके लिए भी आपका टाइप टू ग्लास कंटेनर्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देखेंगे, अल्कालाइन सॉल्यूशन नहीं है, मोस्ट इनर्ट ग्लास एंड शो हाई हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस ये भी नहीं रहेगा, देन सूटेबल फॉर मोस्ट एसिडिक, ठीक है, लेस देन 7 pH पे रहेगा, तो मोस्ट एसिडिक एंड न्यूट्रल एक्वस प्रिपरेशंस के लिए ये आपका ग्लास टू कंटेनर्स यूजफुल रहता है। बाकी नॉन एक्वस के लिए भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। सो मैच द कॉलम ये आपका गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर में पूछा गया था लास्ट ईयर में। सो इसमें आपका डिफरेंट आपके सिपेलोस्पोरिन ड्रग्स दिए गए हैं फर्स्ट कॉलम में। सेकंड में उनकी कैटेगरी दी गई है किस जनरेशन के वो ड्रग्स हैं। सो फर्स्ट है आपका सेफाड्रोक्सिल। तो सेफाड्रोक्सिल ड्रग जो है ये आपका रहता है फर्स्ट जनरेशन ओरल सिफेलोस्पोरिन। ठीक है, ये कौन सा रहेगा? फर्स्ट जनरेशन ओरल सिफेलोस्पोरिन। देन आता है आपका सेफुरोक्सिम। तो सेफुरोक्सिम ये आपका सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है एंड पेरेंटल रूट से दिया जाता है। तो क्यू विल बी द थर्ड वन, सेकंड जनरेशन पेरेंटल सिफेलोस्पोरिन। देन आता है आपका सिफोटेक्सिम। सिफोटेक्सिम जो है ये आपका थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन रहता है, लेकिन ये आपका ओरली दिया जाता है, इट इज़ ओरल सिफेलोस्पोरिन, नॉट ओरल, इट इज़ थर्ड जनरेशन पेरेंटल सिफेलोस्पोरिन। देन आता है आपका सेफिक्सिम। सेफिक्सिम जो है, सेफिक्सिम आपका थर्ड जनरेशन ओरल सिफेलोस्पोरिन रहता है, तो यहाँ पे ये आपका मैच करेगा। सेफोटेक्सिम थर्ड जनरेशन पेरेंटल सिफेलोस्पोरिन, सेफिक्सिम थर्ड जनरेशन ओरल सिफेलोस्पोरिन, इसको आप देख लेना। ठीक है, सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या बन रहा है? सबसे पहले आपका फोर्थ आ गया, 4, देन आपका 3, देन आपका 2 एंड देन 1। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आप देखेंगे, सबसे पहले आप 4 सर्च कीजिए। तो 4 है आपका, यहाँ पे ओनली एक ऑप्शन है, 4, 3, 2 एंड 1। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनिशियल डोज ऑफ ड्रग थ्रू IV bolus टू अचीव डिजायर्ड प्लाज्मा कंसनट्रेशन एट वंस इज नोन एज। ठीक है, सो ड्रग की इनिशियल डोज जो कि IV बोलस के थ्रू दी जाती है डिजायर्ड प्लाज्मा कंसनट्रेशन को अचीव करने के लिए एट वंस, एक बारी में ही अगर आपको डिजायर्ड प्लाज्मा कंसनट्रेशन चाहिए तो जो इनिशियल डोज दी जाएगी दैट इनिशियल डोज इज नोन एज लोडिंग डोज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। एंड ये आपका इसरो फार्मासिस्ट 2024 में पूछा गया था, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक ऑप्शंस में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है मेंटेनेंस डोज, ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो मेंटेनेंस डोज क्या रहती है कि जब आपने एक बार स्टेडी स्टेट, जिसको मेंशन करेंगे CPSS से, स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन को टारगेट, स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन को अटेन करने के बाद में रिपीटेड डोज देनी रहती है। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए डोज को बार बार जो है वो रिपीट किया जाएगा। सो दैट रिपीटेड डोज विल बी नोन एज द मेंटेनेंस डोज। कब दी जाएगी? जब हमने टारगेट स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन को अचीव कर लिया है उसके बाद में। तो ये टर्म्स दो आपकी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑसिमम सेंक्टम इज कॉल्ड। तो ऑसिमम सेंक्टम किसे कहा जाता है? तो ऑसिमम सेंक्टम जो है ये आपका
नाम रहता है तुलसी का, दैट इज़ सेक्रेड वेसल भी जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन आता है आपका मेरिस्टिका। मेरिस्टिका फ्रेग्रेंस एक सोर्स रहता है जो कि आपका नटमेग का रहता है, नटमेग का। देन स्ट्रिंगी वाक ट्री रहता है। स्ट्रिंगी वाक ट्री जो है ये आपका यूकेलिप्टस के लिए टर्म यूज़ की जाती है। एंड जेसूस वाक जो है वो आपका सिनकोना के लिए या फिर पेरुवियन बार्क भी इसे कहा जाता है। तो ये आपके डिफरेंट सिनोनिम्स हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which adulteration is more common in case of volatile oils containing drugs like fennel, clove, coriander, caraway, etc. तो किस टाइप की अडल्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा कॉमन रहेगी वोलेटाइल ऑयल्स के केसेस में? एग्जाम्पल भी दिए गए हैं जैसे फेनल, क्लोव, कोरिएंडर, कैरावे। तो इस केस में जो सब्सटीट्यूशन अगर एग्जॉस्टेड ड्रग के साथ की जाएगी, एग्जॉस्टेड ड्रग्स मीन्स फेनल है, क्लोव है, तो इनमें आपका वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है। अगर फेनल को अगर आप एग्जॉस्ट कर देंगे तो उसके अंदर जो भी वोलेटाइल ऑयल होगा वो उसमें एग्जॉस्टेड हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर ड्रग को एग्जॉस्टेड ड्रग के साथ अगर सब्सटीट्यूशन की जाएगी तो सेम सोर्स से है, लेकिन अमाउंट ऑफ वोलेटाइल ऑयल उसमें उतना प्रेजेंट नहीं है, या तो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो गया या फिर बहुत ही कम अमाउंट में उसमें प्रेजेंट है। सो उस केस में हम वोलेटाइल ऑयल के केस में एग्जॉस्टेड ड्रग के साथ सब्सटीट्यूशन करेंगे तो उसको हम अडल्ट्रेशन कहेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वॉज पास अंडर। सो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो है वो किस एक्ट के अंडर पास हुआ था? सो ये आपका पास हुआ था अंडर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। किस एक्ट के अंडर? अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। ये भी आपका MPSC फार्मेसी ऑफिसर 2012 में पूछा गया था। सो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट है। देन चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अमंग द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में इनमें से एक चीज़ जो है वो एब्सेंट रहेगी, उसको आइडेंटिफाई करना है। सो सर्कुलर क्रोमोसोम्स, गोल्गी अपरेटस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो इसमें आपके सर्कुलर क्रोमोसोम्स जो हैं ये आपके एब्सेंट रहते हैं किसमें? यूकैरियोट्स में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। जबकि आके गोल्गी अपरेटस यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। सो ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आपकी प्रेजेंट होती हैं। एक आपका पिल्लाई रहता है। सो पिल्लाई जो है ये आपका एब्सेंट रहता है किसमें? यूकैरियोट्स में। देन आपका जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस आपका प्रेजेंट रहता है यूकैरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट्स के कंपैरिजन में प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस जो है वो एब्सेंट होता है। सो ये कुछ टर्म्स जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये आप याद कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैक्रोन्यूट्रिएंट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है? सो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन। तो सभी से हमें सोर्स रहते हैं ये एनर्जी के, ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी सोर्स रहता है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा कैलोरीज जो हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही ऑब्टेन होती हैं, एंड कैलोरीज जो हैं वो आपका एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड रहती हैं। सो मेजॉरिटी ऑफ जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड रहता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, a document or set of documents that serve as a basis for the batch documentation is called as। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि बैच डॉक्यूमेंटेशन के लिए बेसिस रहता है, उसका बेस रहता है, उसे क्या कहा जाता है? तो ये आपका रेलवे फार्मासिस्ट 2019 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इस पर्टिकुलर केस में ये डॉक्यूमेंट जो है ये आपका कहलाता है मास्टर रिकॉर्ड। सो जो आपकी बेसिक टर्म रहती है वो आपकी रहती है मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड। सो जनरली मास्टर रिकॉर्ड जो है वो इसमें अल्टरनेटिव टर्म यूज़ की जा सकती है। सो एज़ पर द आंसर कि आपका मास्टर रिकॉर्ड ही इसमें करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
तो बेसिकली जो आपका मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड है इसको प्रिपेयर किया जाता है, साइन किया जाता है, एंड डेट किया जाता है। एक कम्पिटेंट इंडिविजुअल जो है, ओनली वन कम्पिटेंट इंडिविजुअल जो है वो इसको प्रिपेयर करता है, साइन करता है एंड डेट करता है, ठीक है। एंड इसको इंडिपेंडेंटली चेक किया जाता है, ठीक है, साइन किया जाता है एंड डेट किया जाता है बाय द अनदर कम्पिटेंट पर्सन इन द क्वालिटी डिपार्टमेंट में, ठीक है। मीन्स एक बंदा इसको प्रिपेयर करेगा, दूसरा बंदा इसको चेक करेगा, ठीक है। सो ये आपका एक इसमें कॉन्सेप्ट रहता है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। यहाँ पर हमें शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को आइडेंटिफाई करना है। सो फर्स्ट आपका दिया गया है रेगुलर इंसुलिन, एंड रेगुलर इंसुलिन इज अ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बाकी एन पी एच है, व्हाट इज एन पी एच? एन पी एच आपका रहता है न्यूट्रल, एन पी एच इज न्यूट्रल प्रोटामाइन, न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगेडॉन, हैगेडॉन। एंड ये आपका इंटरमीडिएट एक्टिंग रहता है, इट इज़ नॉट शॉर्ट एक्टिंग, इट इज़ इंटरमीडिएट एक्टिंग। देन आपका लेंटे इंसुलिन रहता है, लेंटे इंसुलिन हो गया, सेमी लेंटे इंसुलिन हो गया। तो ये दोनों ही जो है वो आपकी इंटरमीडिएट इंसुलिन की टाइप्स ही रहते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए रेगुलर इंसुलिन करेक्ट रहेगा, क्योंकि ओनली रेगुलर इंसुलिन इज अ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिसिनल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इंट्रोड्यूस इन विच ईयर। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ईयर किस ईयर में आया था, किस ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 1971 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीज ड्राइंग और लायोफिलाइजेशन इन वैक्सीन प्रिपरेशन इज प्राइमरली यूज टू। सो फ्रीज ड्राइंग, जिसको लायोफिलाइजेशन प्रोसेस भी कहा जाता है, ये आपका वैक्सीन प्रिपरेशन में प्राइमरली यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो मेन पर्पस और मेन फंक्शन क्या है फ्रीज ड्राइंग का यूज़ करने का? सो फ्रीज ड्राइंग से जो है आप प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड स्टोरेज भी इसमें इजी हो जाती है, ठीक है। शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करना है, देन फ्रीज ड्राइंग इज़ इम्पॉर्टेंट, स्टोरेज को ईज करना है, सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट विद दिस फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस इन केस ऑफ वैक्सीन प्रिपरेशंस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट जेनरिक एंड ब्रांड नेम ड्रग्स। सो जेनरिक और ब्रांड नेम ड्रग्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है? सो जो जेनरिक एंड ब्रांड नेम है वो दोनों ही सेम चीज़ें रहती हैं, ठीक है, दोनों ही सेम चीज़ें रहती हैं, सेम ड्रग उसमें रहता है, सेम बायो अवेलेबिलिटी, सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो कोई कंपनी ए है, दूसरी कंपनी बी है, दोनों ने ही पीसीएम की कोई टेबलेट बनाई है, इन्होंने अपना नाम दे दिया, इन्होंने अपना नाम दे दिया, बट नाम चाहे नाम इसको एक्स दे दिया, इसने इस कंपनी ने वाई नाम दे दिया, बट इसमें ड्रग क्या है? ड्रग पीसीएम ही है, सेम डोज है, सेम सारी चीज़ें हैं, टैबलेट बनाई है तो टैबलेट की फॉर्म में ही जा रहा है। सो बेसिकली अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे सेम डोजेज स्ट्रेंथ, तो डोजेज स्ट्रेंथ सेम रहेगी, ठीक है। देन बायो अवेलेबिलिटी भी सेम रहेगी, क्योंकि अगर सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ से बनी हुई है, तो बायो अवेलेबिलिटी भी सेम रहेगी। देन बोथ हैव सिमिलर इनएक्टिव इंग्रेडिएंट, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो सिमिलर होना जो है वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये आपका एक कंडीशन रहेगा, दैट इज़ दे दिस कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। देन दे बोथ हैव सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम रहेगा। सो यहाँ पे आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट और नॉट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट जेनरिक एंड ब्रांड नेम ड्रग्स इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ हैव सिमिलर इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट इज। सो इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट जो है वो किसे कहा जाता है? सो इन्वेस्टिगेशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट IMP, ठीक है, ये आपका वो फार्मास्यूटिकल फॉर्म रहती है एक्टिव सब्सटेंस की जिसको टेस्ट करना है, ठीक है, जिसको टेस्ट करना है, और या फिर जो कि आपकी यूज़ की जाएगी किस में? क्लिनिकल ट्रायल में यूज़ की जाएगी, ठीक है।
सो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन डी देखेंगे, फार्मास्यूटिकल फॉर्म ऑफ एन एक्टिव सब्सटेंस being tested or used in clinical trials. So this option is the correct answer for this question. Next question है, precision of an analytical record for assay of drugs in formulation within laboratory conditions like different days, different analysts, etc. is expressed as. So precision है analytical method में पार्ट रहता है प्रेसिजन का, जो कि आपका ड्रग्स की एसेज के लिए यूज़ किया जाता है. सो अगर फॉर्मुलेशन ये आपका विद इन लेबोरेटरी कंडीशंस में अगर इसको टेस्ट किया जाएगा, जैसे कि अगर डिफरेंट डेज पे हैं, ठीक है, या फिर डिफरेंट एनालिस्ट, अलग अलग एनालिस्ट उसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ प्रेसिजन विल बी एक्सप्रेस्ड एज इंटरमीडिएट प्रेसिजन. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा. बाकी टर्म्स भी आपकी सिमिलर हैं, फॉर एग्जांपल रिपीटेबिलिटी. सो रिपीटेबिलिटी भी आपकी प्रेसिजन ही है. इसमें आपकी ऑपरेटिंग कंडीशन जो है वो सेम रहेंगी, ठीक है. सेम ऑपरेटिंग कंडीशंस में अगर आपकी प्रेसिजन आ रही है, प्रेसिजन क्या है, प्रेसिजन मीन्स जो आपका रिस्पॉन्स है वो रिपीटेडली सिमिलर आ रहा है, सो वो आपका रहेगा. अगर हम ऑपरेटिंग कंडीशन सेम रख रहे हैं एंड प्रेसिजन आ रही है, दैट मीन्स इट इज़ रिपीटेबिलिटी. देन आपकी आती है रिप्रोड्यूसिबिलिटी. रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या है? सो रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी आपका जो है वो एक्सप्रेस करता है प्रेसिजन को ही, ठीक है. इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस प्रेसिजन, लेकिन ये बिटवीन लेबोरेटरीज हैं, ठीक है, डिफरेंट लेबोरेटरीज में. लाइक किसी एक स्टेट में लेबोरेटरी है, दूसरी स्टेट में लेबोरेटरी भी है, तो इन दोनों में भी आपका जो है वो रिजल्ट जो है वो सिमिलर आ रहे हैं. सो दैट इज़ रिप्रोड्यूसिबिलिटी. देन आती है आपकी रोबस्टनेस. सो रोबस्टनेस क्या है? तो ये आपका एक मेज़र रहता है कि हम एक स्मॉल या फिर डेलिब्रेट वेरिएशन अगर हम मेथड पैरामीटर्स में करेंगे, तो आपका जो रिज़ल्ट रहेगा, ठीक है, वो आपका सिमिलर रहेगा, ठीक है. रिज़ल्ट जो है वो आपका अनअफेक्टेड रहेगा. तो ये आपकी कंडीशन रहती है रोबस्टनेस की. तो ये चारों ही मेथड जो हैं वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. सो यू कैन रीड दीज एज वेल एज आप एक्यूरेसी, प्रेसिजन, ये टर्म्स भी आप स्टडी कर सकते हैं. डेफिनेटली जब उसका क्वेश्चन आएगा तो हम एक बार दोबारा देख लेंगे. सो प्रेसिजन क्या रहता है? प्रेसिजन मीन्स आपका सिमिलर रिजल्ट आ रहा है, लाइक आपको वैल्यू चाहिए 20, लेकिन आपका बार बार 18 आ रहा है, 19 आ रहा है, 18 आ रहा है. सो रिजल्ट जो है वो रिपीट हो रहा है, दैट इज़ द प्रेसिजन. एक्यूरेसी क्या है? आपको 20 चाहिए तो आपका रिजल्ट जो है वो भी 20 ही आ रहा है मल्टीपल रीडिंग्स लेने के बाद ही, सो वो आपका रहता है एक्यूरेसी. तो ये बेसिक टर्म्स रहती हैं, सो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. लासा स्टैंड्स फॉर, सो लासा की फुल फॉर्म पूछी गई है. सो लासा स्टैंड्स फॉर लुक अलाइक और साउंड अलाइक ड्रग्स. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. तो यहीं पे अगर आप देखें कि लासा ड्रग्स क्या होते हैं, मीन्स जो सुनने में और दिखने में जो है वो सिमिलर है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल इसमें रहता है प्रेडनिसोन एंड प्रेडनिसोलोन एंड प्रेडनिसोलोन ड्रग्स, ठीक है. इसमें काफ़ी सिमिलर सी ही टर्म्स हैं सुनने में एंड लिखने में भी, तो इस वजह से जो है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है. सो दीज आर द ड्रग्स विच आर लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक ड्रग आता है आपका पेक्लीटेक्सेल. वन ड्रग इज़ पेक्लीटेक्सेल, दूसरा ड्रग इज़ डॉसीटेक्सेल. सो इसमें भी आपका हियरिंग साउंड, सिमिलर साउंड आ सकती है. सो दीज टाइप ऑफ ड्रग्स आर लुक अलाइक, साउंड अलाइक, लासा ड्रग्स. इसी के साथ में 20 MCQ क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं. PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. 3 डेज़ के लिए आपका एक्टिव रहेगा दिस लिंक, तो आप PDF को डाउनलोड कर लें. सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.